जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है सोलर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का एक हिस्सा है। आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी एक बड़ी सर्पिली आकार की आकाशगंगा है जिसमें हमारे सूर्य सहित सैकड़ों अरबों तारे शामिल हैं। हमारे सौरमंडल में एक तारा है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसमें प्लाज्मा की अवस्था में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल यह सूर्य की बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। वर्णमंडल गोमोस्फीयर ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। ठीक है। उसके बाद परिमंडल यानी कोरोना या क्रीट यह ग्रहण के समय दिखाई देता है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है जिसमें से 5 अरब वर्ष वह जी चुका है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। प्रकाश मंडल यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम है। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया। ठीक है। कोपरनिकस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नंगी आंखों से दिखाई देने वाले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि हैं। तो नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ग्रह कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। और पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह कौन कौन सा है? तो यह शुक्र और अरुण है। ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाला मात्र 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। आकार के अनुसार से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, फिर शुक्र और फिर मंगल, फिर बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। ठीक है। रात की रानी चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शांति का सागर चंद्रमा का दृश्य भाग है। ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में आने में जो समय लगता है वो है 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है। सबसे बड़ी उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो मंगल का उपग्रह है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। जल्दी घूर्णन मतलब सबसे जल्दी घूर्णन कौन सा ग्रह करता है? तो जल्दी घूर्णन बृहस्पति करता है। 9.5 घंटा मतलब 9.5 घंटा में सबसे जल्दी घूर्णन बृहस्पति करता है। 9.5 घंटा में बृहस्पति अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। लेकिन सबसे देर में घूर्णन शुक्र करता है। यह शुक्र जो है घूर्णन करने में 243 दिनों का समय लगाता है। और जल्दी प्रकीर्णन जल्दी प्रकीर्णन बुध करता है। 88 दिनों में यह प्रकीर्णन कर लेता है। और सबसे देर में प्रकीर्णन यह वरुण करता है। इसके पीछे एक लॉजिक है। जो सूर्य के सबसे निकट है वो जल्दी कर लेता है, जो सबसे दूर है वो सबसे बाद में करता है। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी में तथा सबसे कम घनत्व शनि में है। ठीक है। और शनि पानी पर तैर सकता है, उसका घनत्व इतना कम है। ठीक है। आइए अब ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। बुध यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरा करता है। सबसे कम समय में पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है बुध। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यहाँ दिन अति गर्म और रात बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। शुक्र, आइए शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है। इसके बाद यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक पाया जाता है शुक्र ग्रह पर, और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, जिस प्रकार बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। इसके बाद शुक्र अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। इसीलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूरब की तरफ शुक्र ग्रह पे होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व, व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है। आइए पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन संभव है।
सबसे ज़्यादा घनत्व है 5 ग्राम सेमी क्यूब। और पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मतलब इन विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714 है। तो इन दोनों व्यासों में अंतर कितना है? तो 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है। उसके बाद यह पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्ता आकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में करती है। ठीक है। तो यानी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार में कितने दिनों में? तो 365 दिन 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है। घूर्णन के कारण एक दिन और रात, एक मिनट, घूर्णन के कारण दिन और रात, ज्वार भाटा और कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो घूर्णन के कारण क्या क्या होता है? तो दिन और रात होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और कोरियोलिस बल भी उत्पन्न होता है। और परिक्रणन के कारण ऋतु परिवर्तन, ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होना, दिन रात का बड़ा होना। ठीक है। अपसौर जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21 करोड़ बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। ठीक है। तो अपसौर की घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होती है जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। ठीक है। और अपसौर जो है, देखिए, अपसौर मतलब जब सूर्य पृथ्वी से दूर रहती है, जो 4 जुलाई को होता है। और उपसौर्य जो है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.70 करोड़ घट जाती, मतलब जब सूर्य की दूरी कम रहती है पृथ्वी से, तब उपसौर्य होता है। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। ठीक है। एपिसाइड लाइन अपसौर्य तथा उपसौर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एपिसाइड लाइन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिस कारण से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी ध्रुव पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट पर चक्कर लगाता है। ठीक है। इसके 2 उपग्रह है, फावोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिक पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से गैस पिंड है। बृहस्पति को उसके विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटा 55 मिनट, मतलब 10 घंटे में अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। सबसे कम समय में चक्कर लगाता है अपनी धुरी पे। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम अधिकता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है। आइए अब शनि के बारे में जानते हैं। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर विलय का होना। विलयों की संख्या, मतलब शनि में जो विलय है उनकी संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि के छल्लों की खोज गैलीलियो गैली ने की। ठीक है। अब आइए टाइटन। टाइटन जो है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिसका आकार लगभग बुध के समान है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। माफ कीजिएगा। आइए अब अरुण के बारे में जानते हैं। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, 82.5 डिग्री की लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है।
मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है और शनि का सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। ये याद रखिएगा, ये शनि का उपग्रह टाइटन है और टाइटेनिया जो है यह अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। आइए अब वरुण के बारे में पढ़ते हैं। वरुण इस ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी। तो अरुण की खोज किसने किया था? तो अरुण की खोज किया था विलियम हर्शल ने, और वरुण ग्रह की खोज जॉन गाले ने की थी, ठीक है। और यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान का ग्रह है। इसके उपग्रह का नाम ट्राइटन है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है, ठीक है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 164.8 वर्ष यानी 165 वर्ष लगाता है। सबसे ज़्यादा दिनों में यही परिक्रमा करता है। आइए अब प्लूटो को अब बौने ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, 2 ग्रह अरुण और शुक्र जो है वह उल्टी दिशा में घूमता है बाकी ग्रहों से, ठीक है। ये लोग जो है अरुण और वरुण पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसे सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो तारों का जो चाल है वह पूरब से पश्चिम की ओर है। उसी प्रकार 2 ग्रह हमारे सौरमंडल का ऐसा है जो 2 दिशाओं में मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो बाकी हमारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।